खास चुनावी चर्चा। यूपी में अब की बार किसकी सरकार, सिर्फ नवोदय प्लस टाइम्स पर। बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। जब से इनकी 2017 से सरकार बनी है, आज 2022 आ गया है। 5 वर्षों में इनने सिर्फ नाम बदलने का काम किया है। समाजवादी पार्टी क्यों आएगी? समाजवादी पार्टी ने काम किए हैं। बीएचएल बंद होने की कगार पर है। केंद्र सरकार की नाकामी जो है दुनिया को पता है। सरकार समाजवादी पार्टी की एट एवरी कंडीशन 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ बन गई है। समाजवादी सरकार क्यों कह रहे हैं आप? ये क्यों कह सकते हैं? समाजवादी सरकार ने रोजगार बहुत दिया। तो भाजपा की लग रही है, भाजपा की बनेगी। समाजवादी पार्टी बनेगी इस बार फुल बहुमत से। आपका क्या कहना है? अब की बार अखिलेश सरकार भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा की ही क्यों बनेगी? ऐसा क्यों? इसलिए कि भाजपा ने अच्छा काम किया है। एक भाजपा ने आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो जो ऊपर वाले हैं, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, दे डोंट वांट टू परफॉर्म देयर ड्यूटी प्रॉपरली। और उत्तर प्रदेश में इन्होंने 5.5 साल में कोई काम नहीं किया है। सारे विकास कार्य अखिलेश जी के दिए हुए हैं। इस सरकार में जेलों में लोग सुरक्षित नहीं है। बाहर की तो बात क्या है। अब मुन्ना बजरंगी को जेल में मार दिया। निजीकरण नहीं होना चाहिए किसी चीज़ का भी। सरकार कोई भी आ जाए, चाहे सपा की आए चाहे कांग्रेस की, बीजेपी की, महंगाई कोई भी कम नहीं कर सकता है। साथियों नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि फरवरी के महीने में, फरवरी 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है। कहां तक लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से खुश हैं, कहां तक नाखुश हैं, आज हम यहां पर एक चुनावी चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है अब की बार किसकी सरकार। यानी उत्तर प्रदेश में इस बार के विधानसभा चुनावों में किसकी सरकार बनने जा रही है। तो यहाँ हमारे साथ ये जो जगह है जहाँ हम खड़े हुए हैं, ये बबीना विधानसभा का सिमरावारी क्षेत्र है जो आरा मशीन के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ BHEL क्षेत्र भी लगा हुआ है, आगे खैलार भी लगा हुआ है और यहाँ सिमरावारी के आसपास तमाम गांव लगे हुए हैं जो बबीना विधानसभा के अंतर्गत आते हैं और ये बबीना ब्लॉक में पड़ता है। तो साथियों, यहाँ पर तमाम तरह के लोग मौजूद हैं। हर वर्ग से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। कोई समाजवादी पार्टी का समर्थक है, कोई भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है, कोई कांग्रेस का समर्थक है, तो कोई बहुजन समाज पार्टी का समर्थक है। यहाँ पे मजदूर वर्ग भी है, दुकानदार वर्ग भी है, नौकरी पेशा लोग भी हैं। तो आज हम यहाँ मौजूद लोगों से सबकी प्रतिक्रियाएं लेंगे। तो भैया आप बताएंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है? इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। ऐसा आप क्यों कह सकते हैं? मतलब कितने विश्वास के साथ आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार पूर्ण बहुमत से समाजवादी की पार्टी की सरकार बनेगी, जबकि ऐसे कयास तो सन 2017 में भी लगाए जा रहे थे लेकिन सरकार नहीं बन पाई। इस बार आप ये किस बिहाफ पे कह सकते हैं? इस बार जब से इनकी 2017 से सरकार बनी है, आज 2022 आ गया है। 5 वर्षों में इनने सिर्फ नाम बदलने का काम किया है। 100 नंबर को 112 और अखिलेश सरकार की चलाई हुई एम्बुलेंस को अलग नंबर, पैरामेडिकल अखिलेश का दिया हुआ है जो 500 बेड का अस्पताल दिया हुआ। इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है। इनकी सरकार में सिर्फ बेरोजगारी, भुखमरी इतनी है कि युवा मरने को अभी टीट के पेपर लीक हो गया है। क्या करेगा युवा? उसके पास कोई नौकरी नहीं है, 5 सालों में कोई रोजगार नहीं है उसके पास। पलायन का मुद्दा सबसे ज़्यादा अभी बुंदेलखंड के अंदर इनकी सरकार में। ये सरकार महीने में 2 बार लोगों को राशन उपलब्ध करा रही है, तमाम तरह की सुविधाएं लोगों को दे रही है, भ्रष्टाचार को भी खत्म किया है और लोग सुकून से रह रहे हैं। मतलब अपराध का खात्मा भी हुआ है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये सरकार जो है कुछ कर नहीं रही लोगों के? अपराध का खात्मा कैसे मान लें? हाथरस में बेटी को जिंदा जला दिया गया। लखीमपुर खीरी में एक गृह राज्य मंत्री के बेटे ने 10 किसानों को कुचल दिया और आप कह रहे हैं अपराध खत्म हो गया। आज प्रधानमंत्री जी की इतनी हैसियत नहीं है योगी जी की कि उसका इस्तीफा ले लें आज। अगर यही समाजवादी पार्टी में हुआ होता तो वो हंगामा मच गया होता मीडिया में। उस खबर को दबाया जा रहा है, चलाया नहीं जा रहा है इन लोगों की तरफ से। क्या सच्चाई? ये घटना सच बात आधारित नहीं है क्या कि 10 किसानों को मारा गया, कैसे कुचला गया? उसके वीडियो भी आए हैं। SIT ने रिपोर्ट दी है। SIT की रिपोर्ट के अनुसार उन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जेल भी भेजा गया है और न्याय किसानों को मिल रहा है। मोदी जी ने किसानों के 3 कृषि बिल भी वापस ले लिए हैं। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं? 3 कृषि बिल वापस इसलिए लिए गए हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया है
और पूरा पश्चिम में जो जाट बाहुल क्षेत्र था उसके खिलाफ था, बिल के खिलाफ, और सारे किसान जो फिर जुड़े हुए थे मुद्दे से। तो चुनाव आ गया तो किसी बिल वापस हो गया, कल GST भी वापस हो गई, ये कपड़ों पे 12%। तो ये चुनाव के समय ही क्यों हो रहा है? आज जो छापे मारे जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोगों के ऊपर, आज ही क्यों मारे जा रहे हैं? इसी समय क्यों मारे जा रहे हैं? इसके पहले मान लेते, इसके बाद मान लेते। तो सिर्फ समाजवादी पार्टी की जो लहर चल रही है, श्री अखिलेश यादव जी के साथ जो भीड़ चल रही है, जो कारवां चल रहा है लोगों का, उससे परेशान होकर ये लोग बिल्कुल घबरा गए हैं कि सरकार 2022 में समाजवादी पार्टी की बनेगी और फुल बहुमत बनने जा रही है। और सभी इस बार सभी वर्गों का सहयोग मिल रहा है, इसलिए वो खड़ा गए हैं। अब ना हिंदू मुस्लिम चल रहा है, ना इनका, ना मंदिर मस्जिद चल रहा है इनका, ना गाय गोबर चल रहा है इनका। अब इत्र की सुगंध आ रही है बस, और लोग यहाँ खुशबू पसंद करेंगे, ना कि गाय गोबर पसंद करेंगे। चलिए, आपकी बातों से हम जो है अभी और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और भी लोगों की हम प्रतिक्रियाओं से आपको अवगत करा रहे हैं। भैया, आपका क्या कहना है, इस बार किसकी सरकार आएगी उत्तर प्रदेश में? समाजवादी पार्टी। क्यों आएगी? समाजवादी पार्टी ने काम किए हैं, रोजगार दिया है लोगों को, कन्या विद्याधन, लैपटॉप, इतनी सारी चीज़ें दी हैं कि जनता खुश है। काम तो भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। हमारे यहाँ सर लोकल की बात बताऊँ मैं, एक BHL यहाँ फैक्ट्री आप जानते होंगे, जिसमें 5 लाख कर्मचारी यहाँ टोटल एटोल पलता है, क्षेत्र भर का। BHL बंद होने की कगार पर है। केंद्र सरकार की नाकामी जो है दुनिया को पता है। अब ये जबरदस्ती का झेला जा रहा है, राष्ट्रवाद और हिंदुस्तान पाकिस्तान, इससे कुछ नहीं होने वाला। सरकार समाजवादी पार्टी की एट एवरी कंडीशन 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ बन रही है। कुछ हमारे साथ यहाँ पर युवा वर्ग के लोग भी खड़े हुए हैं, कुछ लड़के यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप लोग बताएंगे इस बार उत्तर प्रदेश में किस समाजवादी सरकार। क्यों कह रहे हैं आप, ये क्यों कह सकते हैं? समाजवादी सरकार ने रोजगार बहुत दिया। अभी आप क्या कर रहे हो वर्तमान में? मैं स्टडी कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। क्या उम्मीदें हैं आपको? समाजवादी सरकार आएगी, सब युवाओं को नौकरी मिलेगी। हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम का नाम है अब की बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार, तो किसकी सरकार बनने जा रही है आगामी विधानसभा चुनावों में? किसकी बन रही है बताओ? किस पार्टी की? अभी तो भाजपा ही की लग रही है, भाजपा की बनेगी। क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि भाजपा की ही बनेगी? कि अभी लीडर कोई मतलब दिखाई नहीं रहा है। मतलब आपके क्षेत्र में अभी जो चुनाव प्रचार प्रसार कर रही हैं पार्टियां, तो आपके क्षेत्र में भाजपा का ही प्रचार हो रहा है, किसी और पार्टी का नहीं हो रहा? नहीं है ना, सपा के भी हो रहा है। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि भाजपा की सरकार बनेगी, तो भाजपा की ही क्यों बनेगी? ऐसा भाजपा ने क्या कर दिया? नहीं करा तो नहीं है, मगर अब बता दे हैं कि अब अच्छा काम कर रही है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। भैया, आपका क्या कहना है इस बारे में? समाजवादी पार्टी बनेगी इस बार समाज फुल बहुमत से। आपका क्या कहना है? अब की बार अखिलेश सरकार की सरकार बनने जा रही है, क्या मत है आपका? भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा की ही क्यों बनेगी, ऐसा क्यों? इसलिए कि भाजपा ने अच्छा काम किया है, बाकियों को हम लोग के करीब से जानते हैं। क्या काम किए भाजपा? सबसे एक भाजपा ने आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार इस समय जो देश चल रहा है वो सबसे टॉप क्वालिटी में चल रहा है। जब से देश आज़ाद हुआ उस समय से लेके अब हमें पता चला कि ज़िंदगी है क्या। हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशली योगी और मोदी दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा विकास की गंगा बहा रहे हैं कि और कोई छुटपुट भैया ये नहीं सरकारें चल पाएंगी। बैंक वाले रोज़ हड़तालें कर रहे हैं, LIC वाले हड़ताल कर रहे हैं, रेलवे वाले भी अक्सर हड़तालें कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इन सबका निजीकरण किया जा रहा है। हाँ। तो ये सब हड़तालें क्यों कर रहे हैं? इससे देश को क्या नुकसान होगा? अगर वो नौकरी पर कर रहे हैं जो आदमी वो करना चाहता, कोई पुलिस को होमगार्ड, टीचर को शिक्षा मित्र, अस्पतालों में बेड बॉय, डॉक्टर भी कहता है कि बेड बॉय से कि तुम ही दवाई दे देना, मैं नहीं आऊँगा। तो जो ऊपर वाले हैं, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, दे डोंट वांट टू परफॉर्म देयर ड्यूटी प्रॉपरली। आप इनकी बातों से कहाँ तक सहमत हैं? मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, जो संपत्तियाँ बेची जा रही हैं सरकारी, अगर सरकारी संपत्तियाँ घाटे में हैं तो उद्योगपति ने खरीद क्यों रहे हैं? और अगर फायदे में है तो सरकार इन्हें बेच क्यों रही है? सबसे बड़ा सवाल तो पहले इनकी मानसिकता पर खड़ा होता है ना। और उत्तर प्रदेश में इन्होंने 5.5 साल में कोई काम नहीं किया है। सारे विकास कार्य अखिलेश जी के दिए हुए हैं, चाहे उनके 100 नंबर हो, चाहे 112 नंबर हो। ये तो अपनी अपनी सोच है। मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, मेरे को पता लगता है कि देश उत्तर प्रदेश में हम तो इनसे पहले पैदा हुए ना, हमको पता है कि पहले क्या होता रहा, आज क्या हो रहा है। आज आप बताइए, हम गुंडागिर्दी बंद हो गई है, नहीं तो किसी भी दुकान से कोई भी आदमी आता था बोलेगा इसमें सामान देना, और पैसा नहीं देता था। अब क्या कहेंगे आप? हम तो ये कहेंगे कि हमें यहाँ रहते रहते 20 साल हो गए हैं।
आज तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई है यहाँ पे कि किसी के पैसे नहीं दिए, कोई पैसे खा के। तो हर सरकार में होता है, हर सरकार में गुंडे हैं, किस सरकार में गुंडे नहीं होते हैं। यहाँ लाइट की व्यवस्था देख लीजिए, अभी 12 बजने वाले लाइट कट जाएगी यहाँ पे। पहले बोला जाता था लाइट सैफई जा रही है, अब हमें लगता है लाइट गोरखपुर जा रही है यहाँ से। जवाब देंगे आप? पढ़ा लिखा आदमी है वो चोरी करता है लाइट की, मीटर के टाइम पर सरकार को पैसा नहीं देते हैं। जो पढ़ा लिखा आदमी है कटिया डाल जाता है वही एसी के लिए और कूलर के लिए। अब लोड जो 2-4 आदमी बिल देते हैं उनको है तो कटेगी, ओवरलोडिंग होगी तो। और अगर बात विकास की है तो आप कटिया डाल देते हैं, लोग चोरी करते हैं। जो चोरी करते हैं सरकार किसकी भैया? सरकार तो आपकी है ना, पकड़ाई ना उन्हें, हमारी थोड़ी सरकार है। सरकार आपकी, आप कार्रवाई कीजिए उन पे। कौन मना कर रहा है जो चोरी कर रहे हैं? और एक बात विकास की बात बता दूं मैं आपको, पिछले 5 सालों में आप पूरे बबीना विधानसभा घूम लीजिए, सिर्फ समाजवादी पार्टी के ही पत्थर लगे हुए हैं विकास कार्य होंगे आज तक। एक दिखा दीजिए भाजपा का पत्थर लगा हुआ है कहीं पे भी, क्या विकास कार्य हुए हैं यहाँ पे? हमारी तरफ से तो बहुत बढ़िया विकास हो रहा है, इससे अच्छा विकास। कहना ये है कि समाजवादी पार्टी के ही ज़्यादातर विकास कार्यों के पत्थर लगे हुए हैं और उन्हीं का जो है ऐसा है, उद्घाटन हो रहा है, उन्हीं का शिलान्यास हो रहा है। अभी इतना बड़ा धारा 370 खत्म की, कह रहे थे खून खराबा हो जाएगा, उसके फेवर में नहीं है सरकारें। जो बनना चाहते हैं सरकार वो हमारे राष्ट्र के फेवर में नहीं है। तो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कहती हैं कि साहब हम बनेंगे। आपका क्या कहना है, किसकी सरकार बनेगी इस बार उत्तर प्रदेश? इस सरकार में जेलों में लोग सुरक्षित नहीं है, बाहर की तो बात क्या है। सरकार किसकी बनेगी? सरकार जिसकी बनेगी, जनता जिसको वोट देगी, सरकार तो समाजवादी पार्टी की बनना चाहिए। क्यों? अखिलेश ने जो काम है बोल रहे हैं, जैसा कि आपने कहा लोग जेलों में सुरक्षित नहीं है। हाँ तो बताइए, जेलों में अब मुन्ना बजरंगी को जेल में मार दिया। लोग अगर बचने के लिए जेल जाते हैं, गुंडे भी बचने के लिए जेलों ही में मौत हो रही तो कहाँ से बचेगा आदमी? आपका क्या कहना है? हमारा यही कहना है कि सबसे बड़ी बात है कि निजीकरण नहीं होना चाहिए किसी चीज़ का भी, समझे। निजीकरण होने से हमारी आम पब्लिक डिग्रियाँ ले रही हैं जिसका कोई हिसाब नहीं और कोई फ़ायदा नहीं। पढ़ लिख रहे बच्चे रात दिन, माँ बाप को पता नहीं किस तरह पैसे लगा के बच्चों को पढ़ा लिखा रहे, समझे। और निजीकरण कर करके ना सब खत्म कर देते। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। सरकार निजीकरण कर रही है, तो निजीकरण से आप खुश हैं या नहीं? हम खुश हैं। सरकार कोई भी आ जाए, चाहे सपा की आए चाहे कांग्रेस की, बीजेपी की, महंगाई कोई भी कम नहीं कर सकता है। देश में जब तक ये कानून व्यवस्था नहीं बनेगी, जनसंख्या कम नहीं होगी, तब तक कोई नहीं हो सकता। और बढ़िया सरकार काम कर रही है। सरकार हमारे किसानों के हित में बहुत अच्छा काम करा है सरकार ने, और आगे सरकार बीजेपी की आएगी। आप किसानों के हित की बात कर रहे हो जी, तो सरकार ने अभी चुनाव के समय पे किसानों के कृषि बिल वापस लिए, इससे पहले क्यों नहीं लिए? इससे उससे तो नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो अभी किसानों के लिए उनने जो 2-2 हज़ार रुपया 3-3 हज़ार डाला है, उससे किसानों को किसानी की टाइम पे बहुत लाभ मिला है और उसके लिए कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? हम किसान कई है ना जो मार डाले गए हैं, मुआवजा भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया है, समझे। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए और ना भाजपा की सरकार आएगी। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा हमला हो रहा है साड़ों द्वारा किसानों पे, उनकी फसल चौपट हो गई है। अभी आप दिल्ली मीडिया में दिखाया गया था, कुछ लोग अपने खेत की रखवाली रात में कर रहे हैं। आज ललितपुर के 2 किसान मर गए कल, सिर्फ ठंड में पानी में। किसके लिए? सिर्फ जानवरों को अन्ना जानवर जो मुद्दा है सबसे और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। किसी के घर में रोजगार नहीं है यहाँ पे खाने के लिए क्या अभी बीचल देखो फिट कॉन्ट्रैक्ट में हो गई है, जिसको 500 रुपये मिलते थे आज 250 रुपये में काम करना पड़ रहा है। भाजपा की देन है जो आज BHL बंद हो रही है, समझे। अंबानी और अडानी को देश गिरवी रखा जाएगा, आगे आप देख लेना। आप क्या कहेंगे और क्या कहेंगे चाचा आप? ये इतने आरोप ये तो अपने अपने विचार हैं, जिसको जैसा लगेगा वो कहेगा। युवा वर्ग को अब इस समय आप देखिए कितना बड़ा ई स्टार्टअप चला है, हर आदमी उत्तर प्रदेश में निवेश, विदेशी आदमी आकर उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं। कॉरिडोर में हमारा डिफेंस के अंदर। अच्छा, आप ये बताइए, जैसे इनका कहना है कि सरकार ज़्यादातर जो है बड़े बड़े जितने भी संस्थान हैं अपने देश के, उनका निजीकरण कर रही है, तो इस निजीकरण से भारत आत्मनिर्भर बनेगा या नहीं? निजीकरण से तो नहीं बनेगा आत्मनिर्भर, लेकिन इसके अलावा वो जो तो ये बात आप स्वीकार करते हैं कि निजीकरण जो है भारत के लिए, भारत के भविष्य के लिए ठीक नहीं है? आप इस बात को स्वीकार करते हैं? भारत के भविष्य के लिए तो ठीक है। अगर ये हमें जिस पद पर रख दिया गया, हम अगर अपना पद पर हम कार्य ईमानदारी से नहीं करते हैं, हर साल पर चले जाते हैं, तो ये नहीं सोच कैसे फिर आगे चलेगा। अच्छा, एक और सवाल आपसे है चाचा जी, जिस तरीके से देश के अंदर
डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, खाने के तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तो महंगाई बढ़ रही है, तो इस पे कहाँ तक अंकुश लगाने की ज़रूरत है? हमारे सरकार देश में पशुपालक बहुत कम हो गए हैं। इसके बाद कोई आदमी किसानी करना नहीं चाहता। हाई स्कूल पास करके वो बोलता है मेरे को तो नौकरी चाहिए। पहले क्या नौकरी होती थी? पहले 1% 2% नौकरी करते थे, अपना रहट चलाते थे। आज आप बताइए खेत में 10 एकड़ का आदमी, 10 एकड़ का भूमिधर आदमी। महंगाई के मुद्दे पर जो चाचा ने जो अभी तर्क दिया है, इस तर्क से आप कहाँ तक सहमत हैं? चाचा के बच्चे हैं, लकी मोबाइल सब चलाते हैं, इन्होंने 10 बार एग्जाम दिए हैं हमारे साथ, लेकिन उनका हो नहीं पाया तो वो धंधे में आ गए। अब उन्हें बात पलट दी तुरंत। इस सरकार में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। हर घर में आप चले जाइए, 1-2 बेरोजगार बैठे हैं, माँ बाप का क्या हाथ बढ़ाएंगे वो? और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी पर आरोप लगता था जातवाद का। आज इस समय देखिए बड़े बड़े IPS IAS थाने में थानेदार और सिपाही एक जाति विशेष के बैठे हैं बस। आप बताइए ना, सरकार में आप यहाँ पे झांसी से उठाइए अमीना तक, आप ललितपुर तक जाइए, एक समाज के लोग थाना चला रहे हैं, ठाकुर समाज के लोग थाना चला रहे हैं। देखिए ना, उठा के इतिहास देखिए ना। आरोप समाजवादी पार्टी में लगता था पहले कि पूरे यादव ने थाना लूट लिया, ये लूट लिया। एक समाज के लोग थाना चला रहे हैं। ये और भी मुद्दे हैं, और भी मुद्दों पे हम आप लोगों से चर्चा करने जा रहे हैं। जहाँ तक महिलाओं की सुरक्षा की बात है, तो चाचा इस सरकार में महिलाएं कहाँ तक सुरक्षित हैं? पहले की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। अब भी सरकार ने कई कोशिश की है, लेकिन ये तो हमेशा चला आ रहा है राजाओं के ज़माने से, और आगे चलता भी रहेगा। अभी उत्तर प्रदेश में पिछले महीनों में अपना जो खुद ठीक करना पड़ेगा। पंचायत चुनाव हुए, इन पंचायत चुनावों में ज़्यादातर ये देखा गया है कि महिलाओं के साथ बहुत हिंसा हुई है। इस बारे में क्या कहेंगे? पुलिस का कमांड कंट्रोल ठीक नहीं था। जिसको जो ड्यूटी पर दिया गया उसे ठीक नहीं किया, ना उसके पास समय पर पहुंचा। हेल्पलाइन में जो है वो बनाया था, कौन सा स्क्वाड बनाया है योगी जी ने? योगी जी ने 10 सालों में अखिलेश जी का दिया हुआ है पावर मूवमेंट, योगी जी का कोई दिया हुआ कुछ नहीं है। तो ये जो हिंसा की बात चल रही है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, हिंसा, ये इस संबंध में आप क्या कहेंगे? सबसे ज़्यादा दलितों के ऊपर। हाथ रस्म एक दलित की बेटी को कुछ समाज के लोगों ने क्या किया, आज तक उसकी यादों में दिए जल रहे हैं। उसे इंसान मिल पाया? नहीं मिल पाया ना। किसानों पर जो हत्या की है, अभी 10 किसानों में गाड़ियाँ चला दी गई, उस पर उस इंसान मिलेगा आपको लगता है? जिस पुत्र का पिता गृह राज्य मंत्री की पद पे है, वो जांच प्रभावित नहीं कर सकता क्या? क्यों नहीं हटा रहा उसे? अमित शाह आते हैं, रैलियों में बोलते हैं अपराधी हमें कहीं दूरबीन से दिख नहीं रहे हैं, और बगल में खड़े हैं टैनी जी, क्यों नहीं हटाया जा रहा उन्हें? साफ प्रश्न चिन्ह लगा है योगी जी और मोदी जी के ऊपर कि अपराधी आपकी सरकार में खुलेआम घूम रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं रोज उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी इत्र की दुर्गंध भी आ रही है चारों तरफ से। इत्र का जो केस पकड़ा गया है, बताइए। हाँ, सब जवाब दूंगा मैं। हैं तो उसमें कैसे हो रहा है ये? इतना पैसा 151,000 करोड़ रुपए ऐसे बोरों में भर कर के नोट पकड़े जा रहे हैं। तो ये कन्नौज नगरी है इत्र की, वहाँ गोबर नहीं बनेगा इत्र की। गाँव का सारा व्यापार इत्र से जुड़ा हुआ है। बाबू जी आपको पता नहीं, थोड़ा सा अपनी नॉलेज सही करें पहले आप। और पहली बात, पहले पकड़े गए पीयूष जैन, गलती से छापा घलना था पम्मी जैन के यहाँ, जो अखिलेश जी के खास थे, घल गया इनके आदमी पे। सो वो मीडिया में खबर चली पहले 2 घंटे, जैसे पता पड़ा ये भाजपा का पैसा है, सो खबर हर चैनल से गायब। और कल इसी विरोध के चक्कर में छापा मारा है कन्नौज पे। चाचा जी, जैसा कि आपने कन्नौज का जिक्र किया है, इत्र के बारे में, इत्र के व्यवसायियों पर जो अभी सरकार ने छापामार कार्रवाई की है, तो ये छापामार कार्रवाई 4.5 साल पहले भी की जा सकती थी। अब चुनाव का समय नज़दीक आ गया है, तो इस दौरान ही क्यों? ये तो केंद्र की तरफ से केंद्रीय अधिकारी करते इसको, इसमें चुनाव से क्या मतलब है? वो तो काम करना है। अगर हम 24 घंटे काम करेंगे तो चुनाव आगे जाएगा बीच में, तो कहने के लिए है कि चुनाव के समय है। हम तो एक है अखिलेश जी की रथ यात्रा में जो उमड़ता हुआ जनसैलाब दिख रहा है, रात को 11 बजे तक लोग जग रहे हैं, खड़े हैं, सिर्फ उसका कारण है कि इतनी बड़ी पब्लिसिटी इनकी कहाँ हो रही है। अच्छा ये बताइए, जो आदमी विपक्ष में है वो किसी को खरीद लेगा? 500 में बुला पाएगा वीडियो को? जे पैसों से रैलियों में बुला रहे हैं, इनके पास कोई नहीं जा रहा है। लेकिन अखिलेश जी का जहाँ जहाँ रथ चल रहा है ना, वहाँ समाजवादी पार्टी की लहर सताई चली जा रही है। और इस बार समाजवादी की सरकार 300 पार। हमारे साथ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भैया थोड़ा आप आगे आ जाएं, आपकी भी हम प्रतिक्रियाएं लेना चाहेंगे। तो आप बताएंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है? नहीं जी, अभी नहीं कह सकते, फिर भी कुछ अनुमान तो होगा आपका। आप देख रहे हो तमाम पार्टियां हैं, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, सभी की रैलियां लगभग शुरू हो चुकी हैं।
इस समय जो है अखिलेश यादव जी की रैलियां काफ़ी हो रही हैं, तो ये देख करके आप जो है कुछ तो अनुमान होगा आपका। देखो, जो रोजगार देगा वही पार्टी आएगी। रोजगार बेरोजगार बिल्कुल खत्म है इस समय। हर आदमी परेशान है, पेट्रोल महंगी है, हर आदमी परेशान है। हाँ वही तो, मजदूरी नहीं है, किसी के पास कोई रोजगार नहीं है, कुछ भी नहीं है। आदमी क्या करे जी बताइए। तो इस बार आपका कहना ये है कि जनता ऐसी पार्टी को अपने लिए चुनेगी सरकार के रूप में जो मतलब महंगाई कम करेगा, रोजगार देगा और जो भ्रष्टाचार का खात्मा करेगा। आप बताएं, आप किस तरह की सरकार चाहेंगे? हम तो भाई पिछली बार आ गए थे, उनके जुमलेबाजी में फंस गए थे कि 15 लाख और ये 2 करोड़ नौकरी, ये रोजगार, महंगाई कम, काला धन, ये सब बातों में हम आ गए। पिछली बार तो भाजपा को वोट कर दिया और देख लिया इनका 5 साल का विकास, कितना अच्छा विकास हुआ, कितनी महंगाई कम हुई, कितने 15 लाख आए, 5 लाख आए, कितने आए। दर दर की ठोकरें खा रहे युवा, कहीं पे कोई रोजगार नहीं, कुछ नहीं है। रोज खड़े होते पुलिया पे, सुबह से खड़े हो जाते टिफिन बांध के, शाम को घर पे, कोई रोजगार नहीं है। पूरी भ्रष्ट सरकार, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट सरकार है ये भाजपा। और ये बढ़िया सरकार है, ये बढ़िया सरकार है और कोई सरकार नहीं है। ये बड़े आदमियों की सरकार है और किसी छोटे आदमी को तो और मारना चाहती है। तो आरा मशीन सिमरावारी पर जो आप डिबेट आज हमारी ये देख रहे थे, इस डिबेट में हमें तमाम लोगों के मत हमारे सामने आए। तो ज़्यादातर लोगों को समस्याएं हैं रोज़गार की, महंगाई की और अपने क्षेत्र में विकास की, महिलाओं के साथ बढ़ रही असुरक्षा की। तो तमाम दिक्कतें जो है लोगों को यहाँ पर हैं और हमने रुझान लिए लोगों से बातचीत की कि अब की बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार। तो समाजवादी पार्टी के फेवर में सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। इसी तरह आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहें, क्योंकि आने वाले समय में भी हम इस तरह की डिबेट करते रहेंगे और जनता के रुझान आपको बताते रहेंगे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए BHEL आरा मशीन सिमरावारी से मोहम्मद हनीफ के साथ विजय वर्मा और गौरव कुमार की रिपोर्ट।